स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कैंट मैथ्स। आज हम अपनी एक्सरसाइज 9.5 का पार्ट नंबर 2 करने लगे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या रहा है, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। मैंने आइडेंटिटीज तो दिए मिटा, फिर भी हम साथ साथ में लिखता रहूंगा एक एक बार, जैसे जहां पे जो आइडेंटिटी लगेगी। चलो जी, पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। b माइनस 7 का होल स्क्वायर, b माइनस 7 का होल स्क्वायर। चलो जी, ये देखो b है, b का मतलब इसको मान लो आप a, माइनस का माइनस, यहाँ पे आ गया 7। देखो a माइनस b ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर भी लगा दिया मैंने। तो कौन सी बन गई ये a माइनस b का होल स्क्वायर? क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये अभी आपको कुछ देर के लिए ना बड़ा हवा लगेगा, जब 9th क्लास में हो जाओगे ना, इनके सम तो भर भर के सीधे सीधे होने हैं। ठीक है, चलो अब मैं लगाने लगा। इसमें मैं लिख रहा हूं a मेरा है b, वाह, और b मेरा है 7। ठीक है, चलो अब इसमें मैं वैल्यूज पुट कर रहा। a का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। और मैं फिर बता रहा हूं ये 7 माइनस 7 नहीं लेना, सिर्फ 7 लेना है। ठीक है, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 टू द 14 b। ये हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म, पहला क्वेश्चन खत्म। बड़े आसान से क्वेश्चन है अभी तो। ठीक है, चलो जी सेकंड पार्ट में आ जाओ। ये देखो, ये हमारा a है, ये बीच में प्लस आ रहा है, ये b आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर 2ab कर देंगे। चलो, a का स्क्वायर मतलब xy का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो सॉल्व कर लो ना, समय लगा। a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसका क्या आएगा x स्क्वायर और y स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और साथ में z स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, 3 टू ज़ा 6 प्लस 6 आ गया, साथ में आ गया xy z। देखो आइडेंटिटी से सम कितना आसान हो गया। ये तो मैं समझा रहा ना आपको, इसलिए बहुत बड़ा हो गया, नहीं तो ये तो एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाता सीधा ही। ठीक है, पहले पॉज द वीडियो टू टेक स्क्रीनशॉट, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन क्या करते हैं। चलो जी, अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की ओर बढ़ते हैं। पहला 3, देखो वही, ये a है, ये b है, यहाँ पे माइनस है। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर नहीं पता चल रहा ना, तो एक और आसान तरीका बताता है इसको याद रखने का। देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, ऊपर क्या है स्क्वायर। स्क्वायर वाले हमने कितनी आइडेंटिटी पढ़ी है, 2 तो पढ़ी है। एक a प्लस b का होल स्क्वायर है, एक a माइनस b का होल स्क्वायर है। देखो जब यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस वाली लग जाएगी, जब यहाँ पे प्लस होगा, देखो ये a है, ये प्लस b का होल स्क्वायर, एक बार ये लग जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, स्क्वायर से याद कर लिया करो कि होल की पावर क्या है, स्क्वायर है। तो देखो स्क्वायर पे याद आती है, हाँ जी 2 आइडेंटिटी थी, एक प्लस b का होल स्क्वायर था, एक a माइनस b का होल स्क्वायर था। तो देखो देखो देखो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो जहाँ पे माइनस होगा वहां पे माइनस वाली लग जाएगी, और जहाँ पे प्लस होगा वहां पे प्लस वाली लग जाएगी। चलो जी, ठीक है। अब 6x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू a इंटू b। बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं, वो गलती यहीं पे करते हैं कि ये जो a है ना, a इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ये सिंपल ये लिखते हैं 6x। ठीक है, चलो जी, 6 का स्क्वायर 36 और x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, साथ में y स्क्वायर
माइनस, देखो इसको इससे किया 6 5 जा 30, 32 से किया 60, 32 जा 60 और ये हमारा आ गया x स्क्वायर और साथ में आ गया y। क्वेश्चन खत्म। और जिन बच्चों को नहीं पता तो मैं यहाँ पे नीचे बता देता कि यहाँ पे 36 कैसे आया, 25 कैसे आ गया। तो यहाँ पे तो 6 का स्क्वायर था, 6 का स्क्वायर का मतलब होता है 6 इंटू 6, कितना हो गया 36। यहाँ पे 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 कितना हो गया 25। इसका मतलब ये होता है, स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता कि 5 इंटू 2, इसका मतलब होता है 5 की पावर 2। ठीक है, चलो जी अब हम बढ़ते हैं हमने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। हमने आइडेंटिटी तो पहले लिख रखी है, सिर्फ वैल्यूज इनपुट करनी है। ये देखो a की यहाँ पे लिख देता, फिर मैं a की वैल्यू कितनी है मेरी 2m/3 और b की वैल्यू कितनी है मेरी 3n/2। चलो वैल्यूज पुट कर दो, a का स्क्वायर मतलब 2m/3 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहां से शुरू करो। देखो पहले 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आ गया m स्क्वायर। ठीक है, प्लस था प्लस आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, n का स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, आ गया। तो ये देखो 2 से 2 कट, 3 से 3 कट, ऊपर नीचे डिवाइड होता है ना, सामने सामने डिवाइड मत कर देना, ऊपर नीचे। देखो 2 से 2 डिवाइड कर दिया, 3 से 3 डिवाइड कर दिया, बचा क्या प्लस 2m। और वीडियो को देखने से पहले, क्वेश्चंस को आंसर देखने से पहले ट्राई किया करो, क्या पता आप खुद ही कर लो, जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, पॉज द वीडियो टू टेक स्क्रीनशॉट, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो जी अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। देखो फिर वही चीज, ऊपर स्क्वायर है, ऊपर क्या है स्क्वायर है। स्क्वायर देखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए कि दो आइडेंटिटी पड़ी थी, एक a प्लस बी, एक a माइनस बी। अब देखो माइनस वाली यहाँ पे लग जाएगी, प्लस वाली यहाँ पे लग जाएगी। क्या पढ़ा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पे क्या लग जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सारा खेल ही भाई साहब फीलिंग है, और चीजों में भी तो फीलिंग लेते हो ना, थोड़ी आइडेंटिटीज में भी फीलिंग ले लो। मैथ्स बहुत आसान चीज है, अगर आप समझ के हर चीज को स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, चातरी ना मारोगे, स्टेप बाय स्टेप चलो, ओवर तो होना ही नहीं है, तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमें पता है a क्या है मेरा 0.4 p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 0.5 q का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.4 p इंटू b कितना है मेरा 0.5 q। ठीक है, गुड आउट। चलो जी अब 0.4 p का स्क्वायर है ना, पहले 0.4 कर लो, पॉइंट को भी बोलो, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया 0.1616 और p का स्क्वायर प्लस 0.5 है तो 5 का स्क्वायर कर लो 25, एक 0 था इसलिए 0.25 क्यू स्क्वायर। ठीक है जी, गुड आउट। यहाँ तक समझ लग रही है ना। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इसको मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, यहाँ पे करता क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं आती यार पॉइंट वाली मल्टीप्लाई, बहुत गलती करते हैं। ठीक है, ये देखो पहले 0.4 है, 0.4 को 2 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, कितना आ गया 4 2 जा 8, ये आ गया 0.8। अब 0.8 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.8 को मल्टीप्लाई करना है 0.5 से। ठीक है, देखो 5 8 4 जा 45, 5 0 जा 0 और बचा 4 मल्टीप्लाई, ये तो 0 से 0, ये भी 0 और ये क्या आ गया हमारा कुल मिला के 45। कितना आ गया 45। अब पॉइंट कितने हैं, देखो 2 पॉइंट्स है ना, कितने डिजिट 1 और 2, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, एक डिजिट यहाँ से आ गया, एक डिजिट यहाँ से आ गया, कितने डिजिट हो गए 2, तो यहाँ पे क्या करो 2 डिजिट छोड़ो और पॉइंट लगा दो। ठीक है, 2 डिजिट छोड़े और क्या कर लीजिए पॉइंट लगा दे, तो इसका आंसर कितना आ गया 0.45 PQ।
ये बस आंसर आ गया। देखो मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर किया, इसको एक इसका स्क्वायर कर दिया, फिर इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस 2ab। ये तो कैलकुलेशन ही है ना, अगर आइडेंटिटी ज्यादा है तो ये तो कैलकुलेशन ही है। अब मैं इसको मिटा देता, फिर हम अपने लास्ट क्वेश्चन को भी खत्म कर लेते। ठीक है, फिर हमारा थर्ड पार्ट भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड नहीं। ठीक है, क्या है 2x स्क्वायर 2xy का होल स्क्वायर 2xy का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है मेरा y का होल स्क्वायर प्लस 2ab। देखो 2 इंटू a इंटू भाई साहब b। समझ लग रही है ना? अगर किसी बच्चे को समझ नहीं लग रही, डाउट्स हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया कीजिए, हमें पता तो चले कि आपको कौन सी चीज समझ लग रही है और कौन सी चीज समझ नहीं लग रही। आपके लाइक्स भी हमें चाहिए, डिसलाइक्स भी हमें चाहिए, हमें पता तो चले हम सही करेंगे गलत कर रहे हैं। ठीक है, चलो 2 का स्क्वायर 4, अब x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 4 x स्क्वायर का x स्क्वायर, y का स्क्वायर का y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 y स्क्वायर का y स्क्वायर। ठीक है ना, समझ लग रही है ना, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा। ठीक है, 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और y का y स्क्वायर। अब देखो कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, वेरिएबल वेरिएबल से, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 और लास्ट में क्या बचा x और y का स्क्वायर। y का स्क्वायर क्यों? क्योंकि y कितने हैं, 2 हैं। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन के भी पार्ट सारे खत्म हो गए हैं। अब पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अपने अगले पार्ट फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो चलो जी, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंपलीफाई। जिन बच्चों को वीडियो बीच में से शुरू किया है उनको हम बता दें, हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.5 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो आपके लिए कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। ठीक है जी, चलो पहला क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर फिर स्क्वायर आ गया, स्क्वायर का मतलब दो आइडेंटिटीज, यहाँ तो a प्लस बी वाला होगा, या a माइनस बी वाला होगा। यहाँ देख लो, यहाँ पे क्या है माइनस, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी लग जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो जी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर। और जो हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था ना, उसमें माइनस ही वो हो गई थी, माइनस ही गलती, वो आप देख लेना मल्टीप्लाई है। ठीक है, माइनस को सही कर लेना। चलो हो जाती है यार, कैमरा चलो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया हमने, क्वेश्चन खत्म कर दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो फिर ऊपर स्क्वायर, सर जी a प्लस बी का प्लस बी दिख रहा है हमें, तो यहाँ क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर आप बोलोगे सर सर वहां पे भी ब्रैकेट है, वहां पे भी देखो, वहां पे भी माइनस है और स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लगेगा, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सर ये भी लगेगा यहाँ पे, तो क्या वो लगा देंगे ना सर, अब सब थोड़े बड़े हो रहे हैं ना। ठीक है, चलो पहले मैं इसमें लगा रहा। ठीक है, क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या है 2x, मतलब 2x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी लग गया। चलो जी, माइनस फिर ब्रैकेट में वहां पे आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, 2x का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5। ठीक है जी, माइनस था, सिर्फ माइनस का फर्क था, बाकी सारा सेम। चलो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 टू 10, 10 टू 20x। ठीक है, आगे माइनस ब्रैकेट 4x स्क्वायर प्लस 25
-20x। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे बाहर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे बाहर क्या है, माइनस है, तो माइनस अंदरले साइन क्या कर देगा सर, आपने बता रखा है माइनस क्या कर देगा, अंदरले साइन चेंज कर देगा। चलो फिर देखो 4x² प्लस 25 प्लस 20x, अंदरले साइन चेंज। देखो यहाँ पे प्लस था, माइनस, प्लस है, माइनस, ये माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देख लो बाहर के माइनस ने अंदरले साइन क्या कर दिए, चेंज कर दिए। अब देखो 4x² प्लस क्या है, 4x² माइनस क्या है, ये तो कट हो गया। 25 प्लस क्या है, 25 माइनस क्या है, ये भी क्या हो गया, कट हो गया। बचा क्या, 20x और 20x, वेरिएबल सेम है, हाँ जी सर वेरिएबल सेम है, लाइक टर्म्स है, हाँ जी सर लाइक टर्म है, तो 20 प्लस 20 40x, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, 20 प्लस 20 40x। और जिन बच्चों को लाइक टर्म साइन का नहीं पता, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, बाकी आप खुद ही समझदार हो। चलो चलो जी छात्रों, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सर क्या सर आप मैथ पढ़ाते हो, आपको इतना भी नहीं पता 3 के बाद में 4 आता है 5 नहीं आता? तो बच्चा 3 के बाद में 4 आता है, लेकिन 4 इस क्वेश्चन की कॉपी है, सिर्फ नंबर चेंज है। ये मैं आपको कराऊंगा, अगला आपने खुद ही कर लेना है। ठीक है जी। चलो अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर है इसका मतलब एक बार माइनस की लगनी है, एक बार प्लस की लगनी है। अब ये मैं क्वेश्चन सीधा कर दूंगा, अब नहीं मैं लिख रहा पूरा, फिर भी फार्मूला जरूर लिखूंगा मैं, जैसा मैंने कहा फार्मूला हम जरूर लिखेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आइडेंटिटीज मतलब फीलिंग्स, जज्बात हैं, जज्बात। चलो जी अब सीधा लगा रहा मैं, ठीक है। 7 का स्क्वायर सीधा लिख रहा 49m स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64m स्क्वायर, ठीक है। आगे माइनस, ठीक है। अब मैं करूंगा इसका स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पे 2 इंटू 7m इंटू 8m, ठीक है जी। चलो जी जगह नहीं बचेगी, इसको मैं सीधा कर देता। 7 2 14, 7 2 14, 14 8 8 16 32 8 112, ठीक है। 8 9 10 11, यहाँ पे मैं सीधा के लिख रहा, यहाँ पे मैं सीधा ही लिख रहा हमारा माइनस 112 mn, ठीक है। सीधा ही लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे प्लस है, सीधा ही लिख रहा 7 का स्क्वायर 49 m स्क्वायर प्लस 64 m स्क्वायर, माइनस की जगह क्या आएगा प्लस 112 mn, ठीक है। देखो प्लस माइनस कट गया, बचा सिर्फ ये, इसको हम सीधा प्लस करके लिख लेंगे। देखो 4 और 4 8 और ये 12, कितना आ गया 128 प्लस ये कर लो 9 9 8, एक कैरी 8 और 1 98 m स्क्वायर, 98 m स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जैसे ही किया है, इसके अगला क्वेश्चन भी आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी खुद करना है। जैसे मैंने ये कराया ना, क्या कराया, एक बार a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, एक बार a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, सीधे लगा दिया। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर जो कटिंग कटिंग हो रही थी मैंने सीधा ही कर दिया। अब बार बार क्या लिखना सर, अब तो हम थोड़े तो लेवल बढ़ाओ ना, थोड़ा प्रो बनो प्रो, फिर भी ये क्वेश्चन हम आराम से करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगना है, माइनस है, यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगना है, ठीक है। चलो जी टर्न बाइस करेंगे, टर्न बाई टर्न बाई टर्न बाई। आइडेंटिटी यहाँ पे लिखी है, मैं नहीं लगा रहा। 2.5 p का होल स्क्वायर प्लस 1.5 q का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1.5 q, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको ना इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे।
ठीक है, 225 मतलब 25 का स्क्वायर 625, कितना 625 और 2 छोड़ के क्या आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे आ गया p स्क्वायर प्लस 1.5 मतलब 15 का स्क्वायर 225 और साथ में आ गया हमारा q स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया -2 इंटू पहले 2.5 मतलब 25 को 2 से करो क्या आएगा 50। चलो जी 50, तो अब मैं 50 को कर रहा हूँ 1.5 से, ठीक है 15 5 था 25 75, कितना आ गया 75। तो यहाँ पे लिख रहा है 7.5 p क्यू, खत्म। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब उसको लिख रहा मैं यहीं पे, क्या है देखो 1.5 मतलब 2.25 प्लस 25 क्यू है ना, 25 का 625 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे पी भी है पी स्क्वायर। अब देखो माइनस, सेम वही चीज आनी है, सेम वही मल्टीप्लाई है, देखो 2 इंटू 2.5 इंटू वही आना है बस। ओहो देख रहे हो सारी चीज ही वो है, पूरा क्वेश्चन ही वो है, सेम है बस। चलो अब आप बाहर माइनस लगाए, अंदर साइन क्या हो जाएंगे चेंज, मतलब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, ये चीज खत्म, ठीक है। अब इसको माइनस करके हम लिख देंगे, जो आएगा हमारा आंसर 5 में से 5 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 6 में से 2 गए 4। तो पॉइंट के बाद में 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4p स्क्वायर प्लस माइनस, लेकिन साइन बढ़ेगा, बड़ा कौन है 625 बड़ा है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस है। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 2 गए 4। चल मेरा पुत चल मेरा पुत, खत्म। 4p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 4q स्क्वायर। इसको मैं दोबारा समझा रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार बना लो, है इसमें भी कुछ नहीं, बस प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज की है, वो है पॉइंट्स की। पॉइंट्स जब आ जाते हैं ना सर बहुत दिक्कत करते हैं, बहुत दिक्कत करते हैं। कोई नहीं, ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। अब मैंने इसका स्क्वायर लिया, 25 का 625, p का p स्क्वायर आ गया, फिर 1.5 था 15 का स्क्वायर 225 वो लिख दिया, फिर इसको सॉल्व किया, मेरे पास क्या आ गया 7.5 p क्यू आ गया, ठीक है। अब इधर देखो सेम वही चीज, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब बाहर माइनस था तो मैंने माइनस में अंदर साइन क्या कर दिए चेंज कर दिए, यहाँ पे प्लस था माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस था माइनस हो गया, जहाँ पे माइनस था क्या हो गया प्लस हो गया। अब मैंने देखो सेम नंबर वेरिएबल सेम लाइक टर्म्स कट, इसको सिंपल प्लस करके ये आ गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5th भी खत्म होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलो जी, फिर अब हम अपने लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए उनकी ओर बढ़ते हैं, फिर इसके बाद में हमारा सिंप्लीफाई भी क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर सर स्क्वायर वही a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस इसको कर दो, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सीधा कर रहा मैं, ए बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab b स्क्वायर हो गया ना, क्योंकि b कितने हो गए 2 हो गए, एक b यहाँ से आ गया एक b यहाँ से आ गया, ठीक है। आगे क्या है माइनस 2ab स्क्वायर c, ये देखो a b स्क्वायर c प्लस माइनस खत्म। ये चीज सही बड़ी लगती है, कट हो जाता है, काम ही खत्म हो जाता है। बचा क्या हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन करें, देख लो। चलो जी अगला देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, कभी प्लस कभी माइनस है तो है, आप क्या कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अगर अभी आपने कर ली
तो समझो आपका 9th का 10th का बेड़ा पार हो जाना है, और अगर नहीं किया तो डूबना ही है भाई साहब। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब एम का स्क्वायर, एम का स्क्वायर आगे था 2 और आगे 4 हो गया, प्लस बी का स्क्वायर, देखो एम 2 थे 4 हो गए, एम 1 था एम 2 हो गए, 2 पता नहीं क्यों हो गए, क्योंकि उसका होल का स्क्वायर होता है। अब प्रो हो गए, प्रो 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a, ये देखो 2 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया टोटल 3 और साथ में हो गया n स्क्वायर, यहाँ पे आ गया प्लस 2m3 n स्क्वायर, खत्म। बचा क्या, m4 प्लस n4 m स्क्वायर, यही हमारा क्या है आंसर, यही हमारा क्या है आंसर। ये तो आसान से हमने पॉइंट आने इतने मुश्किल कर लिए, इसमें क्या ही है। चलो जी, इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी खत्म होता है। हमने इसमें क्या देखा, हमारा सिंप्लीफाई देखा, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने अपने कंप्लीट कर लिए। हम पार्ट्स में इसलिए बना रहे हैं ताकि चीजें देखो ना कितनी गहरी चीजें हैं, कितने फीलिंग्स की बात है। फीलिंग्स को जितना टाइम दोगे उतनी बढ़ती हैं, फीलिंग्स को टाइम दे रहे हैं बस हम। ठीक है, इसीलिए वीडियोस को हम क्या करते हैं पार्ट में, नहीं तो एक वीडियो बना के भी काम खत्म कर सकते हैं हम, लेकिन हम आपके लिए सोच रहे हैं। ठीक है जी, इसी के साथ आपको मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं।